बड़ी खबर पटना से, जहां पर बीजेपी आज जारी कर सकती है प्रत्याशियों की दूसरी सूची। बताएं कि कांग्रेस आज जारी कर सकती है प्रत्याशियों की पहली लिस्ट। सीट बंटवारे से नाराज उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात करेंगे और चिराग पासवान प्रत्याशियों को बांट रहे पार्टी का सिंबल। तो ये बड़ी अपडेट्स फिलहाल के लिए है। हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष का एक बार रुख कर लेते हैं। आशुतोष, महागठबंधन आज सीट शेयरिंग का ऐलान कर सकती है, चूंकि लगभग सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय हो चुका है। और इधर एनडीए की अगर बात करें तो अभी भी रार तकरार की स्थिति बनी हुई है। सीट शेयरिंग को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा एक तरफ नाराज बताए जा रहे हैं और दिल्ली के लिए वे रवाना होंगे। नहीं, उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और स्वाभाविक तौर पर उनकी नाराजगी इस बात को लेकर है कि जब एनडीए की सामूहिक मीटिंग हो रही थी और उसमें जो सीट वो लेना चाह रहे थे, जो सीट उन्हें दी गई थी, महुआ की सीट उन्हें दी गई थी, एक और सीट वो चाहते थे, वो सासाराम के तरफ से वो सीट भी उन्हें दी गई थी। लेकिन बाद में जानकारी मिली कि वो सीट एलजेपी आर के खाते में चली गई। महुआ सीट की चर्चा हो रही है यहाँ पे। इसको लेकर के उपेंद्र कुशवाहा काफ़ी दुखी थे। बाद में रात में उन्हें मनाने की भी कोशिश की गई। नित्यानंद राय पहुंचे थे मनाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को, और ये तय हुआ कि सुबह दिल्ली चला जाएगा और दिल्ली चल करके ही अमित शाह के सामने ये पूरे मामले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाएगी। तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा कितना खुश और संतुष्ट हो पाते हैं। दूसरी तरफ आप तस्वीर देखेंगे कि जेडीयू ने कोई लिस्ट जारी नहीं की है। जेडीयू ने सीधा सिंबल बांट दिया है, क्योंकि जेडीयू को ये पता था कि अगर लिस्ट जारी होगी फिर नाराजगी का दौर चलेगा और उसके बाद सिंबल बांटने में काफ़ी परेशानी होगी। तो यही वजह रही कि सिंबल लगातार देने की प्रक्रिया शुरू हुई। कल भी सिंबल दिया गया, उससे एक दिन पहले भी उम्मीदवारों को सिंबल दिया गया। इधर एलजेपी-आर की बात करें तो चिराग पासवान ने भी सिंबल देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हुलास पांडे को सिंबल दे दिया गया, जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू तिवारी, उनको सिंबल दे दिया गया। तो दोनों ही दल अपनी अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से सिंबल दे रहे हैं। और अगर जीतन राम मांझी की बात करें तो उनके 6 कैंडिडेट थे, 6 कैंडिडेट को सिंबल दे दिया गया है। ये जो सूचना मिल रही है कि आज बीजेपी अपनी दूसरी सूची जारी कर सकती है, क्योंकि दूसरे चरण के नॉमिनेशन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है और उधर भी काफ़ी कम वक्त बचा है नॉमिनेशन को लेकर के। ऐसे में दूसरे चरण के जो उम्मीदवार हैं वो भी सिंबल के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। तो ऐसे में आज ये जो जानकारी मिल रही है कि आज सिंबल देने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, साथ ही साथ नामों की घोषणा भी हो जाएगी। तो एक परंपरागत जो तरीका था कि पहले सीटों की घोषणा होती थी कि भाई अमुक दल इतने सीटों पर चुनाव लड़ेगा, बाद में उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होती थी। लेकिन इस तरह की स्थिति सिर्फ महागठबंधन में नहीं, एनडीए में भी कमोबेश वही स्थिति देखने को मिली। ये बहुत हैरानी की बात है, क्योंकि अगर आपको बता दें कि चुनाव की तैयारी की बात करें तो चुनाव की तैयारी में महागठबंधन से ज़्यादा एनडीए प्रॉम्प्ट दिख रही थी और एनडीए ने शुरुआत भी उसी अंदाज में किया था। एनडीए की सभाएं सभी जगह हो गई, लेकिन जब सीट बंटवारे की बात आई तो वहां पर मामला उलझ सा गया। तो ये उम्मीद की जा रही है कि आज एनडीए में बहुत सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी और ये भी साफ हो जाएगा कि कौन सी पार्टी किस सीट पर अपने कैंडिडेट दे रही है। बीजेपी की तस्वीर साफ हो जाएगी, एलजेपी-आर की तस्वीर साफ हो जाएगी, उपेंद्र कुशवाहा की भी तस्वीर आज साफ होने की उम्मीद है। और दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो भी सिंबल देने की प्रक्रिया शुरू करेगी, क्योंकि कांग्रेस के कई कैंडिडेट जो हैं वो आज नॉमिनेशन के लिए अड़े हुए हैं। रीगा से जो उम्मीदवार हैं अमित कुमार टुन्ना, वो आज उन्होंने सार्वजनिक कि वो आज नॉमिनेशन के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो महागठबंधन की तरफ से जो नॉमिनेशन कर रहे हैं। आरजेडी की तरफ से भी ललित यादव का नॉमिनेशन हो चुका है और मनेर से नॉमिनेशन करने जा रहे हैं भाई वीरेंद्र। कोई घोषणा नहीं हुई है अब तक, सबको सिंबल डायरेक्ट दे दिया गया है। दूसरी तरह से कांग्रेस के उम्मीदवार भी वेट कर रहे हैं अपनी सूची की। जो जानकारी मिल रही है आज हो सकता है सूची जारी हो जाए कुछ कैंडिडेट्स की। तो देखना दिलचस्प होगा कि दोनों तरफ से सूची जारी होती है या फिर सीधा कैंडिडेट को सिंबल दिया जाता है। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं देखिए राघोपुर सीट जो है वो लगातार हॉट सीट बना हुआ था और ऐसे में आज नामांकन का दौर भी चलेगा। तेजस्वी यादव वहां से नामांकन करने वाले हैं।
देखिए बिल्कुल बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं, वीआईपी कैंडिडेट्स हैं जो नॉमिनेशन करेंगे। तेजस्वी यादव का आज नॉमिनेशन है, राघोपुर सीट के लिए नॉमिनेशन करेंगे वो। इसके अलावा तेज प्रताप यादव महुआ सीट के लिए नॉमिनेशन करेंगे। इधर दूसरी दो बड़ी शख्सियत ऐसी है जहां पर नॉमिनेशन की प्रक्रिया चलेगी। डिप्टी सीएम है विजय कुमार सिन्हा, उनके नॉमिनेशन की प्रक्रिया चलेगी आज। इसके अलावा दीघा के विधायक संजीव चौरसिया वो नॉमिनेशन करेंगे। मंत्री हैं सुनील कुमार वो नॉमिनेशन करेंगे। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनके नॉमिनेशन में बड़े चेहरे शामिल होंगे। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता बिहार पहुंच रही हैं, वो नॉमिनेशन में शामिल होंगी सुनील कुमार के। और इधर संजीव चौरसिया के नॉमिनेशन में राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा शामिल होंगे। तो स्वाभाविक तौर पर अब जो वो दौर था, जो टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, सिंबल मिलेगा, सीट कितने मिलेगी, अब उससे एक कदम आगे बढ़ने की तैयारी है। अब नॉमिनेशन की प्रक्रिया को लेकर के तैयारी चल रही है। बिल्कुल आशुतोष, और इस बीच ये बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है कि आरजेडी और वीआईपी में सीट सहमति, सीट शेयरिंग पर बात बन चुकी है। और मुकेश सहनी जो कि लगातार चर्चाओं में थे, जो कि सीट शेयरिंग को लेकर के खिटपिट में लगातार चर्चाओं में थे, ऐसे में 18 सीटों पर चुनाव लड़ेगी मुकेश सहनी की पार्टी। सूत्रों के हवाले से हालांकि यह खबर सामने आ रही है। देखिए बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा था कि एक दो सीट आगे पीछे हो सकती है। 16 सीटों की जानकारी हमें मिल रही थी और सबसे पहले 18 सीट पर ही आम सहमति बनी थी, लेकिन ये लग रहा था कि ज़्यादा खींचतान की स्थिति में मुकेश सहनी को 16 सीटें मिल जाएंगी। लेकिन 18 सीटों की जानकारी जो है वो अब बिल्कुल पुख्ता होती नज़र आ रही है। इसके पहले हमने ये भी कहा था कि 135 सीट्स जो है आरजेडी चुनाव लड़ेगी। साथ ही साथ कांग्रेस जो है वो अब 60 सीटों के ऊपर पहुँच चुकी है और उन्हें हर हाल में वो सीट चाहिए। तो मुझे लगता है कि वीआईपी पार्टी कांग्रेस और आरजेडी के बीच सहमति बन गई है। लेकिन अब देखना होगा कि लेफ्ट पार्टीज की क्या स्थिति होती है। सीपीआई ने 6 सीटों पर अपने कैंडिडेट देने की घोषणा कर दी है। 2 सीट और सीपीआई कह रही है कि 2 सीट हमें हर हाल में चाहिए और उस पर हम आपसी बातचीत के बाद कैंडिडेट देंगे। इसके अलावा 4 सीटों की और डिमांड कर रही थी सीपीआई, हालांकि उस पर अभी आम सहमति बनती दिख नहीं रही है। अगर सीपीआई एमएल की बात करें तो सीपीआई एमएल ने 18 सीटों पर अपने कैंडिडेट के नाम की घोषणा कर दी थी, लेकिन बाद में उन्हें फ़ोन कॉल्स गए आरजेडी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से। शायद कोई ऐसी सीट थी जिस पर अभी भी विवाद बरकरार है, लेकिन सीपीआई एमएल ने उस सीट की घोषणा कर दी थी। बाद में सीपीआई एमएल को वो सीट लिस्ट जो है उम्मीदवारों की सूची वापस लेनी पड़ी और ये कहा गया कि नहीं, हम लोग जल्द ही उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेंगे। सीपीएम ने ऑलरेडी 2 कैंडिडेट को सिंबल दे दिया है। सीपीएम ने दावा किया है कि 4 सीटों पर उनकी दावेदारी बनती है। तो मुझे लगता है कि जो परिस्थितियां बन रही हैं महागठबंधन में लेफ्ट की वजह से, हो सकता है कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट की नौबत आ जाए। तो देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी सीटों पर फ्रेंडली फाइट होती है। और जो परिस्थितियां इधर एनडीए में बन रही है, जिस तरह से एलजेपी-आर की सीटों पर जेडीयू ने कैंडिडेट दे दिया है, तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या वहां भी फ्रेंडली फाइट होता है या फिर बीच का रास्ता निकल पाता है। ये देखना दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं देखिए कांग्रेस हमेशा से 60 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रही थी और ऐसे में 60 से 61 सीट जो जानकारी आप भी दे पा रहे हैं वो मिलने की संभावना जाहिर की जा रही है। ऐसे में कहा यह जा सकता है कि आरजेडी, कांग्रेस और साथ ही वीआईपी के बीच सहमति बन चुकी है। अब देखना ही होगा कि बाकी के जो दल हैं उनके बीच कितनी सहमति बन पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारियों के लिए आशुतोष। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।